नमस्कार मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने चहेते कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। ये कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज मनुष्य के कर्म, मनुष्य का चरित्र इतना पतन की ओर जा चुका है कि शायद आज इंसान की उपाधि से भी वो वंचित हो चुका है। आज उसके कर्म इतने निचले श्रेणी के हो चुके हैं, आज उसकी तुलना जानवरों से की जा रही है। बल्कि ये भी कहते हैं कि शायद आज के संसार में जानवर भी मनुष्य से अच्छे हैं, क्योंकि जानवरों में भी शायद वफादारी है, प्यार है, मोहब्बत है। लेकिन मनुष्यों के मन से ये बातें आज खत्म होती दिखाई दे रही हैं। तो क्यों ऐसा हुआ है, क्या कारण रहे हैं और इनका निवारण क्या है? आज इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज दीदी मुझे एक बहुत प्रसिद्ध गीत याद आ रहा है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, लेकिन आज के इंसान को क्या हो गया है। आज हम देखेंगे, हमें साइंस में ये सिखाते थे, पढ़ाते थे कि पहले का जो मनुष्य था वो जानवर था। साइंस में हमने पढ़ा है कि धीरे 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 फिर वो बंदर से मनुष्य बना। लेकिन आज अखबार पढ़ के लगता है कि उसके कर्म तो जानवर जैसे ही है, और या फिर ये कहें कि जानवर से भी निचली श्रेणी में जा चुके हैं। क्योंकि जानवरों में तो फिर भी कहते हैं कि फिर भी प्यार मोहब्बत आज के टाइम में बची है, लेकिन इंसानों में तो वो भी चीजें आजकल के टाइम में खत्म हो गई हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि किन बातों के कारण आज ये कहा जा रहा है कि इंसान में इंसानियत बची नहीं है। ऐसी कौन सी बात है? देखो, ऐसा है बहन, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बंदर से मनुष्य नहीं बनाए हैं, हम तो देवता थे, हमारे अंदर दिव्य गुण थे जी। और द्वापर युग में जब दिव्य गुणों को हमने छोड़ दिया, तभी हमारे अंदर बंदरपना, विकारीपना आने लगा। बंदर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बंदर में विकार बहुत होते हैं। तो आज के मनुष्य के अंदर विकार है बहुत, तो जीवन बंदर जैसा हो गया, ऐसा हो गया जी। अभी इंसानियत को कैसा उसने छोड़ दिया है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता जी। किसी की उन्नति उसको अच्छी नहीं लगती है। वो खुद के दुखों से दुखी नहीं होता है, औरों के सुख देख के वो ज्यादा दुखी होता है जी। उसके अंदर जेलसी पैदा हो गई है। वो कभी किसी का भला नहीं करना चाहता है और किसी को भला करने नहीं देता है। कहते हैं डॉग इन दी मेंजर, जैसा कुत्ता न गाय को घास खाने देता है न खुद खाता है जी। तो आज के मनुष्य की वो हालत हो गई है। वो मनुष्य एक दो को दुख देने के लिए तुला हुआ है जैसा। जी। अगर कोई दूसरा किसी को हेल्प करता है तो उधर भी वो टांग जरूर अड़ाता है। तो क्या ये इंसानियत हुई? जी। इसको क्या कहेगी? बिल्कुल। एक दो के लिए हमेशा बुरा सोचना और उनको कभी मदद नहीं करना, कोई करे तो उससे दूर उसको करना। जी। समझो कोई ऑफिसर है, उसकी लेखनी से किसी को नौकरी मिल सकती है या कुछ भी उसके कारण मिल सकता है, परंतु ये उसको नहीं करने देगा, बोलेगा कोई जरूरत नहीं जी। तो मतलब कहाँ भी किसी का भला होता होगा वहां पर ये अपना कुछ न कुछ अड़ा देगा वहां जाकर। जी 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 जी। इंसान पहले बंदर नहीं था, वो देवी गुण वाले थे, वो देवता थे। तो उसके बाद धीरे धीरे द्वापर से आपने बताया कि उसका पतन हुआ और वो कर्म बंदर जैसे करने शुरू कर दिए। तो अब यहाँ पर बात ये आती है, क्या इसका रिवर्स प्रोसेस हो सकता है? क्या वो बंदर से देवता बन सकता है? जरूर बन सकता। उसका क्या टेक्निक है? इंसानियत से जो इंसानियत नहीं आज मनुष्य में, हैवान जैसे बन गए हैं। आज देखो, समझो शेर है तो वो अपनी जाति को कभी खलास नहीं करेगा,
कोई भी जानवर जो है वो अपनी जाति को नहीं खलास कर देता है, पर आज मनुष्य अपनी सारी जाति को खलास करने के लिए इतने बड़े बड़े बॉम्ब आदि बना के रखे, तो जानवरों से भी बदतर हो गई ना उनकी जीवन। तो अभी जो हम पहले देवता थे और फिर हमारी जीवन ऐसी बन गई, विकारी बन गई, विषय विकारी बन गई, जानवरों जैसी बन गई। जानवर क्या करते हैं, उनका जन्म होगा, बड़े हो गए, बच्चे पैदा करेंगे और फिर मर जाएंगे जी। तो आज के मनुष्य का जीवन भी क्या है, यही है ना, बाल बच्चे पैदा किए, उनको पाला पोसा और फिर गए, पूरा हो गया। तो मनुष्य का जीवन पशु जैसा हो गया है, क्योंकि ना वो खुद को जानता है ना खुदा को जानता है जी, और ना आपसी जो हमारा आत्मिक संबंध है उसको पहचानता है। तो इसीलिए एक दो के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है जी। तो जब ऐसा समय आता है, ये कलयुग का अंत का समय चल रहा है, इस कलयुग के अंत के समय जब जैसा रात के बाद दिन आता है, तो ये जो रात है अंधेरी अज्ञान की रात, इसके बाद सतयुग दिन आने वाला है। तो उस दिन में चलने के पहले परमात्मा जिसका गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगट्य अज्ञान अंधेर विनाश। देवता का मतलब क्या है, जिसमें दिव्यता है, जिसमें दिव्य गुण है, हर्षित मुक्ता है, सहयोग करने की शक्ति है, जो सर्व गुणों में संपन्न है उसको देवता कहते हैं, जो संपूर्ण निर्विकारी है उसको देवता कहते हैं। तो वो जो दिव्यता है, वो दिव्यता भरने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आया है। जब हम अपने अंदर वो दिव्य गुणों को धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बन जाता है। अभी ये कैसा पॉसिबल है, उसके लिए परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं। हमारे अंदर जब ये स्मृति आ जाती है कि अरे हम ही तो देवता थे, फिर हमको विस्मृति हो गई, अभी हमको फिर से बनना है जी। तो जब ये याद आता है ना कि हम थे, तो फिर हम थे तो हमारे को बनने में कोई तकलीफ नहीं होती है जी। और उसके लिए परमात्मा हमारे को शक्ति भी देता है योग के द्वारा, और युक्तियां भी बताता है ज्ञान की, जिस युक्तियों के द्वारा हमारा जीवन पवित्र योगी बन करके चेंज हो जाता है जी, देवताई जीवन बन जाता है जी, सुखदायी जीवन बन जाता है। इतना बड़ा विश्व है और इतने सारे लोग हैं, और आपने कहा कि अभी कलयुग के बाद जो है सतयुग आएगा, तो इतने बड़े विश्व का परिवर्तन किस तरीके से होगा? देखो, वो तो विश्व पिता है ना जी। तो विश्व पिता होने के कारण विश्व का मालिक जो है वो तो परिवर्तन ला सकता है ना, तो वो हमारे से लेकर के परिवर्तन होगा। हमारे में जितना जितना परिवर्तन, विश्व बिगड़ी कैसे, हम मनुष्यों के कारण बिगड़ी है जी। अभी हम जैसा जैसा हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हम फिर दूसरों के अंदर परिवर्तन लाते हैं। ऐसा करते करते धीरे 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 ये विश्व परिवर्तित होगा। हर एक में अच्छा ही है, परंतु आज विकारों का पलटा होने के कारण, भारी पलटा होने के कारण वो अच्छाई छुप गई जी। जैसा मिसाल बताते हैं कि एक गांव था, उस गांव में एक विधवा रहती थी माता, उसकी लड़की की शादी थी, तो उसने उस लड़की की शादी के लिए सारी तैयारी किया, कपड़ा जेवरात वगैरह तैयार किया। तो वहाँ डाकुओं को मालूम पड़ गया, डाकुओं को मालूम पड़ गया तो रात को आके उन्होंने डाका डाला और गठड़ी सारी बांधी, उठाया। उस माता ने वो जो डाकुओं का सरदार था, क्योंकि वो तो ग्रुप में आते हैं ना बड़े जी, जी। तो डाकुओं का जो सरदार था उसको कहा, देखो भाई, आपके बहन की लड़की की शादी है, अभी आपको चाहिए तो ये माल ले जाओ, आप समझो तो ये माल छोड़ जाओ। तो ये सुनने के बाद वो पिघल गया। वो बोला, बहन, मैं खुद आके लड़की की शादी कराऊंगा, और उसके जो साथ में थे, मैं खुद आके खड़ा रहूंगा, लड़की की शादी कराऊंगा मैं आके। और उसके साथ जो दूसरे डाकू थे उनको बोला कि देखो, यहाँ से कुछ लेना नहीं, परंतु इनको तो देना है, अभी चलो चलो जी, चलो जी। तो वो उनको ले गया, और फिर उसके बाद जब शादी थी तभी आके सचमुच खड़ा रहा उसका मामा बन करके जी। और लड़की की शादी कराई जी। तो देखो, हर एक व्यक्ति में अच्छाई है, परंतु उस अच्छाई को उसको समझ देने की आवश्यकता है। तो हमारे कारण औरों के जीवन में भी परिवर्तन आता है जी, जी। और उसके विश्व नया आने के पहले
पुराने विश्व का महाविनाश तो जरूर होता है। जी जी जी। तो महाविनाश ऐसा नहीं नए विश्व में कोई इतनी रच होगी या ये होगी, सर्व आत्माओं को वापस अपने घर जाना होता है। गीता में भी महावाक्य है ना, हे अर्जुन जब मैं आता हूँ तो मच्छरों सादृश्य सब आत्माओं को साथ में लेके जाता हूँ। तो कहाँ से आता है? उसका रहने का स्थान है परम धाम, आकाश तत्व के पार ब्रह्मलोक। वहाँ से परमात्मा शिव आकर के सब मनुष्य आत्माओं को वापस लेके जाता है जी। आज चारों तरफ आप देखो विनाश विनाश की बात चल रही है, पर विनाश के बाद क्या होगा ये लोगों को मालूम ही नहीं, अंधकार है। विनाश के बाद नई दुनिया आएगी, उसमें खास ये भारत जो है ये स्वर्ग बनेगा। और जब ये वर्ल्ड ड्रामा है, जैसे आप देखेंगे ड्रामा में सब एक्टर एकदम आके नहीं खड़े होते स्टेज पर, धीरे धीरे थोड़े थोड़े एक्टर आते हैं। तो उसी प्रकार इस वर्ल्ड ड्रामा में सृष्टि रूपी स्टेज पर इस भारत भूमि के ऊपर पहले सिर्फ 9 लाख देवी देवताएं होते हैं, फिर धीरे 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 वृद्धि होती जाती है, योग बल की वृद्धि होती है, और फिर द्वापर से लेकर के दूसरे दूसरे धर्म आते हैं जी। पहले यहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है और योग बल की उत्पत्ति है, विषय विकार यहाँ पर नहीं होते जी। त्रेता के अंत में सिर्फ 33 कोटि देवी देवताएं होते हैं। उसके बाद जब द्वापर आता है और हमें विस्मृति हो जाती है कि मैं आत्मा नहीं पर मैं शरीर हूँ, क्योंकि ऐसा होता है बहुत नजदीक से जिसका संबंध होता है ना तो उसको आपसी भेद भूल जाता है जी। जैसा देखो बच्चा है, वो माँ को कहता है माँ ये आम खाना तू, वो कहती बेटा तूने खाया मैंने खाया एक ही जी जी। अभी बेटे ने खाया तो माँ का पेट नहीं भरता है, परंतु नजदीक का रिश्ता ये आपसी भेद भुलाता है। तो हम जो 2500 बरस सतयुग से लेके जो इस शरीर में आते गए, शरीर भिन्न भिन्न शरीर लेते गए, तो शरीर के संग में आते आते हमको यही भूल गया कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग जी। तो द्वापर में जब देह का अभिमान आया तो देह के अभिमान में के कारण विषय विकार हमारे अंदर आ गए, और उस समय पर फिर क्या हो गया, इन विषय विकारों के कारण हमारा चरित्र जो है धीरे धीरे कलयुग के अंत आने तक काफी गिर गया जी जी। तो जी। परमात्मा आके हमारा चरित्र निर्माण करता है जी, चरित्र को वापस निर्माण करता है, और निर्माण करके हम आत्माओं को पावन बना के वापस लेके जाता है। उसका गायन ही पतित पावन किया जाता है, उसको बुलाते ही है पतित पावन आओ, तो पतित पावन आकर के हमको पावन बना के साथ में लेकर के जाता है जी। तो फिर जो वृद्धि होती है ना, धीरे धीरे इस सृष्टि पर वृद्धि होती है, जैसा जैसा जिस आत्मा का एक्टर का इस सृष्टि के ऊपर स्टेज पर पार्ट होता है वो परम धाम से धीरे धीरे उतरती है। इतने बढ़ गए हैं मनुष्य तो क्या हालत होगा, खाने को नहीं है, पानी नहीं है पीने को, वहाँ तो देवी देवताओं के हीरे जवाहरातों के महल बताते हैं, दूध घी की नदियां बहती है, वहाँ तो बहुत विपुलता होती जी जी, क्योंकि वो आत्मा ही सतो प्रधान है। बिल्कुल। तो हमें वापस सतो प्रधान बनना है। इसकी जब हमें लगन लग जाती है, हमेशा ये देखा जाता है मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा जी। तो मुझे मेरे से ही चालू करना है, मुझे बदलना है, मुझे मेरे चरित्र का निर्माण करना है, मेरे को देख के औरों का भी आप ही निर्माण होता जाए जी 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 जी। अभी हम देखते धीरे 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 कितने बढ़ती जा रही इससे में, अनेक आत्माएं इससे जुड़ती जा रही जी, बहुत लोगों का भला हो रहा है, बहुत लोगों का भला हो रहा है। और ऐसे में तो ये बात सिद्ध है कि विश्व का परिवर्तन तो निसंदेह होगा ही, क्योंकि किस तरीके से एक से शुरू होकर के अनेक तक फैलता गया। और इसमें हम मेडिटेशन की भी बात मैं यहाँ करूँगी कि मेडिटेशन हमें इन चीज़ों को फेस करने की ताकत भी देता है। तो इसका क्या टेक्निक है, किस तरीके से हम उस परमात्मा से अपने आप को लिंक कर सकते हैं, किस तरह से उसमें अपने अंदर शक्ति भर सकते हैं, उसका एक्चुअल मेथड क्या है? अभी देखो ऐसा है, लोगों की बहुत करके यही कंप्लेन होती है कि जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि भटकती है जी, हमारे को फालतू फालतू संकल्प आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी विधि की जानकारी नहीं। कोई भी कार्य जब विधि से किया जाता है तो हमको सिद्धि प्राप्त होती। तब परमात्मा को याद करने का, या जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं, उसके लिए हमारे को सबसे पहले तो परमात्मा को पूरा परिचय चाहिए। दूसरा,
उसको याद करने से हमें क्या प्राप्ति होती है इसकी जानकारी चाहिए। जी। तीसरी बात, परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है ये हमको पक्का मालूम होना चाहिए। तो जब ये बातें हमको मालूम पड़ती है कि जिस प्रकार मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी बिंदु रूप है, वो मेरा पिता है और मैं उसका बच्चा हूँ। पिता और पुत्र का संबंध है हमारा। इसीलिए आप देखो, लौकिक माता पिता होते हुए, शरीर के माता पिता होते हुए परमात्मा के लिए गायन किया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि देहधारी माता पिता सदा काल का सुख नहीं दे सकते। सदा काल का सुख देने वाला वो सुखदाता परमात्मा है। तो वो मेरा माता पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ, ये हमारे को संबंध मालूम होना चाहिए। और उसको याद करने से हमें सर्व शक्तियाँ मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, इन गुणों की अनुभूति होती है। जी 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 जी। हम विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जब ये डिटेल में हमको समझ में आ जाता है तो हमारी बुद्धि उसके साथ स्वतः ही लग जाती। जी। लोग क्या करते हैं, अपने को देह समझ के निराकार को याद करने की कोशिश करते। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो मिलन होता है वो हम शरीर का मिलन में आनंद होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बच्चों की कंपनी अच्छी लगती है। वृद्ध जो होंगे उनको वृद्धों की कंपनी अच्छी लगेगी, जो यंग होंगे उनको यंग की कंपनी अच्छी लगेगी। तो उसी प्रकार परमात्मा निराकार निरंजन है, ज्योति स्वरूप। तो हमको भी उसके कंपनी का लाभ लेने के लिए खुद को उससे जैसा बन के बैठना पड़ेगा। तो जितना जितना हम शरीर से अलग होके बैठते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ। कहा जाता है ना, भ्रुकुटी में चमकता है जब सितारा। जी। तो जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो उस समय हमें उसके समान बिंदु रूप होके बैठना है। वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। इस संबंध की स्मृति में बैठना है और उसके द्वारा हमें सर्व प्राप्तियां होती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का वो सागर। तो जिस समय हम ये बातें ध्यान में रख के पीछे उसको याद करते हैं तो हमारी बुद्धि उसके साथ सहज लग जाती है। आपको मालूम होगा, शरीर को जूती भी कहते हैं। जी। शरीर ये एक जूती है, इसीलिए मंदिरों में जब जाते हैं तो जूती को बाहर निकालते। तो वास्तव में देखा जाए तो हमें जब परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाना है तो इस शरीर रूपी जूती को भूलने की आवश्यकता है। जी जी जी। और शरीर ही बनने की आवश्यकता है। जैसा आप देखो, लाइट का हम कनेक्शन करते, दो तारों का कनेक्शन करते हैं। दो तारों का कनेक्शन करेंगे तभी लाइट आती है ना, मेन स्विच के साथ। जी। तो वो जो तारे हैं, तारों के ऊपर से जब तक आप रबड़ नहीं निकालेंगे तो उनका कनेक्शन नहीं होगा। तो ये शरीर रूपी रबड़ जो है, ये हमारे को इससे डिटैच होना पड़ेगा और अपनी बुद्धि रूपी तार उसके साथ जोड़नी पड़ेगी, तभी हमें उसकी याद आती है। उससे हम शक्ति लेकर के मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने चरित्र का निर्माण करके देवत्व लाते हैं और हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाते हैं। जी। तो परमात्मा का ये हम सभी के लिए संदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो और नई दुनिया में चलने के लायक बनो। आज आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें आज शेयर की हैं कि किस तरीके से भगवान आकर के सृष्टि का परिवर्तन करता है और कैसे इतनी बड़ी सृष्टि का परिवर्तन स्व परिवर्तन से स्टार्ट होता है। आदमी जब ये अपने लक्ष्य में दृढ़ हो जाता है कि उसे, और हमें उसमें मददगार बनना है। जी 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 जी। हमें तो बिल्कुल, हमें यदि ऐसी दुनिया का सुख भोगना है तो हमें जाहिर तौर पर अपना परिवर्तन करने में और सहयोग देने में आगे आना ही होगा। दीदी, ये इतनी रोचक बातें शेयर करने के लिए और इतनी मेडिटेशन टेक्निक्स बताने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखी हैं। हमें पता चला कि कैसे सतयुग में हमारे अंदर दैवी गुण थे और जब द्वापर युग आया तो हम बॉडी कॉन्शियस में आए और हमारा चरित्र पतन की ओर चला गया, जिस वजह से हमारे अंदर विषय विकार भरने लगे। और ये जो समय चल रहा है, स्वयं भगवान आकर के सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं। वही दैवी गुणों वाली दुनिया, जिसको स्वर्ग कहते हैं, हमारे लिए फिर से बना रहे हैं।
तो आइए ज्ञान योग के बल से हम अपना जीवन परिवर्तन करें, स्वयं को स्वर्ग के लायक बनाए और अपना भविष्य सुंदर बनाए। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से बहुत सारी ज्ञान चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।